Actual Vision Graphics. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। एक्चुअल विजन ग्राफिक्स में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इलेक्शन का बैनर किस तरह बनाया जाता है। एक प्रोफेशनल डिज़ाइन, इलेक्शन का प्रोफेशनल डिज़ाइन किस तरह बनाएंगे। वैसे तो हम डिज़ाइन वगैरह बनाते रहते हैं, लेकिन कस्टमर्स वगैरह को पसंद नहीं आते। और जो प्रोफेशनल किस्म के कस्टमर्स होते हैं और जो हैवी किस्म के हाई लेवल के जो इलेक्शन पार्टियाँ होती है, उनके जो बैनर होते हैं, उनके जो डिज़ाइन होते हैं, वो किस तरह बनाए जाते हैं। तो चलें, मैं आज आपको इंशाल्लाह बताऊंगा कि हम डिज़ाइन किस तरह क्रिएट करें और अच्छे से अच्छा डिज़ाइन हम किस तरह बनाएं, उसका बैकग्राउंड हम कैसे लगाएं, किस तरह का बैकग्राउंड लगाएं उसमें। और दूसरा ये है कि उसकी पिक्चर्स वगैरह किस तरह की पिक्चर उसमें हम लगाएं, उसका आया कि बैकग्राउंड उसका हटाएं ना हटाएं, हमारी जो पोस्ट है, हमारा जो डिज़ाइन है, वो किस तरह जो ना खूबसूरत लगेगा। तो चलें, आज मैंने एक डिज़ाइन बनाया हुआ है। इंशाल्लाह मैं आपको उसकी CDR फाइल भी आपके साथ शेयर करूँगा और आप उससे भी फ़ायदा उठाएं। तो मैं आपको उसका तो चलें, मैं अपना कोरल ड्रा ओपन करता हूं और उसमें मैंने एक डिज़ाइन ओपन किया हुआ है। ये आप देख रहे हैं, ये PTI का एक डिज़ाइन है जो कि मैंने इधर ओपन किया हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं, एक प्रोफेशनल किस्म का डिज़ाइन, मतलब पहली नज़र में ही जो ना हमें मतलब खूबसूरत नज़र आ रहा है। उसमें मैंने ये जितने भी मतलब तस्वीरें वगैरह हैं, जो उम्मीदवार हैं और जो इमरान खान साहब हैं, इनकी भी मतलब बैकग्राउंड वगैरह जो है ना मैंने रिमूव किया हुआ है। बाकी जितनी भी तस्वीर हैं उसका बैकग्राउंड मैंने रिमूव किया हुआ है। बाकी जो नीचे हमने जो सपोर्टर्स की तस्वीरें लगाई हुई है, उसका ही बैकग्राउंड रिमूव करके पीछे PTI का झंडा लगाया हुआ है। बाकी इसके अंदर हम देखते हैं, पावर टूल मैंने किया हुआ है एडिट। इसको मैंने मतलब इसका बैकग्राउंड ख़त्म करके शेडो ड्रॉप शेडो टूल इस्तेमाल किया हुआ है। बैकग्राउंड मैंने एक झंडा लगाया हुआ है, पीछे अवाम की एक तस्वीर लगाई हुई है। तो मतलब इस तरह एक खूबसूरत सा जो है ना एक डिज़ाइन वगैरह बन गया है। बाकी आप जब भी एक तस्वीर वगैरह जब एडजस्ट करें किसी की बैनर्स वगैरह में, डिज़ाइन में, तो कोशिश किया करें नीचे से इसको थोड़ा सा ब्लर कर दिया करें। ट्रांसपेरेंसी टूल की मदद से इसको थोड़ा सा मतलब हल्का कर दिया करें ताकि ये खूबसूरत खूबसूरत लगे। अगर हम इससे ट्रांसपेरेंसी टूल हटाएं तो फिर ये बिल्कुल सीधी सीधी लाइन हो जाएगी, तो बुरी लगेगी वो। तो लिहाजा जब भी आप कोई कोई भी तस्वीर आप एडजस्ट करें किसी बैनर में, किसी पोस्ट में, किसी डिज़ाइन में, जब भी आप कोई तस्वीर एडजस्ट करें तो नीचे वाला जो उसका हिस्सा है, इसको आप थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट कर लिया करें ताकि वो बैकग्राउंड के साथ मिल जाए और वो खूबसूरत लगे। अब अगर बैकग्राउंड के साथ वो नहीं मिलेगा और वो बिल्कुल सीधी सीधी लाइन होगी तो वो खूबसूरत बैनर आपका नहीं बनेगा। इसी तरह आप देख सकते हैं, मैं तस्वीरें इसी तरह भी लगा सकता था, इसी तरह उठा के भी लगा सकता था, लेकिन मैंने इसका बैकग्राउंड रिमूव करके उसके बाद जो ना मैंने ये पीछे एक जो ना बैकग्राउंड दे दिया PTI के झंडे का। तो जाके अब ये तस्वीर मतलब थोड़ी सी खूबसूरत लग रही है। सबकी एक ही तरह की तस्वीरें हैं, सबका एक ही बैकग्राउंड है, तो ये भी थोड़ी खूबसूरत लग रही है, थोड़ी प्रोफेशनल किस्म की लग रही है। वैसे आप अगर इसी तरह बैकग्राउंड रिमूव न करें तो फिर जो ना मतलब वो एक बैनर अजीब सा बन जाता है और वो खूबसूरत नज़र नहीं आता। बाकी दूसरा ये है कि आप फ़ॉन्ट भी अच्छे से अच्छे इस्तेमाल करें। कोशिश करें, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में तरीका बताया हुआ है किताबत वाले फ़ॉन्ट का, आप वो वाले फ़ॉन्ट इस्तेमाल करें। अच्छे से अच्छे फ़ॉन्ट लें ताकि आपका बैनर खूबसूरत लगे। जितना अच्छा फ़ॉन्ट होगा उतना बैनर आपका खूबसूरत लगेगा। और दूसरा ये कि तस्वीर पे भी जो है ना डिपेंड करता है डिज़ाइन आपका, कि जितनी अच्छी तस्वीर होगी बैनर भी आपका मतलब डिज़ाइन भी आपका उतना ही अच्छा बनेगा। अगर आपकी तस्वीरें वगैरह अच्छी नहीं होगी, ब्लर तस्वीरें होंगी, तो आपका डिज़ाइन वगैरह अच्छा नहीं बनेगा। तो बस यही बातें थी जो मैंने आपसे करनी थी इलेक्शन डिज़ाइन के हवाले से। तो इंशाल्लाह इस बातों से आपने फ़ायदा उठाया होगा और इंशाल्लाह मैं आपको इसकी CDR फाइल भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप उससे भी जो ना मतलब भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं और अपने जो आपके सपोर्टर्स वगैरह हैं या आपके क्लाइंट्स वगैरह हैं, उनकी आप तस्वीरें वगैरह इधर ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।